नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आज IBN 24 की टीम पहुंची है टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर हजारों किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। यहां पर लगातार जो लोग हैं समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज हमने आपको दिखाया था कि साइकिल पर एक किसान का बेटा होशियारपुर से चला था 375 किलोमीटर का सफ़र करके, वो भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। लगातार जो गायक हैं, नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में टिकरी बॉर्डर पर हमारी मुलाकात हुई चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान से, जिन्होंने कल अपनी चेयरमैनी से इस्तीफा दिया था और आज हरियाणा की खट्टर सरकार से उन्होंने अपना समर्थन भी वापस ले लिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार खट्टर सरकार ये बात कह रही है कि हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ ना तो टिकरी बॉर्डर पर है, ना ही सिंघू बॉर्डर पर है। लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में ना केवल हरियाणा के किसान पहुँच रहे हैं, बल्कि चरखी दादरी के जो विधायक है सोमवीर सांगवान, खापों के फैसले के साथ एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने कल ही पशुधन के चेयरमैनी से अपनी इस्तीफा दिया था और आज उन्होंने सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। सोमवीर सांगवान जी से जुड़ते हैं। सर, कल तक आप सरकार के साथ थे, कहीं ना कहीं बिल के भी साथ थे जो किसानों के लिए आए हुए थे, एकदम इस्तीफा देना पड़ा और किसानों के साथ आगे, क्या कुछ कारण रहे? पहली बात तो ये है कि मैं बिल के अंदर साथ नहीं था। बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मेरी हिस्सेदारी है, मैं उसका सहयोग था, MLA हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा के अंदर भी मैंने पॉइंट उठाया था सेशन के अंदर कि किसान कहता है कि हमें नुकसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं हमने किसानों का बहुत बड़ा भला कर दिया। तो मैंने कहा था जो सरकार और किसान के बीच में जो कन्फ्यूज है, अविश्वास है, इसको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए और इस कानून के अंदर वास्तविकता अगर फायदा है तो वो लोगों को बताया जाए। ये मैंने विधानसभा में रखा। सर, आप क्योंकि विधायक हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक लोगों के साथ साथ आम लोग जो किसान नहीं हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने भी बिल की कुछ कमियां पड़ी होंगी, कुछ फ़ायदे उसके पड़े होंगे, आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, बैलेंस्ड है या वाकई किसान को नुकसान हो रहा है? क्योंकि अब आपने सरकार से इस्तीफा यानी कि देकर चेयरमैन ही आपने छोड़ दिया, आज समर्थन भी वापस ले लिया है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? परसों हमारी पूरे हरियाणा की, मैं एक खाप का प्रधान हूँ जी, पूरे हरियाणा की खापें रोहतक के अंदर इकट्ठी हुई। खाप प्रधानों ने फैसला लिया, खापों ने यह माना कि ये किसान के विरोध में है बिल। तो मैं भी एक खाप का प्रधान हूँ, तो मैं भाइयों से अलग क्या। तो हमने खापों ने फैसला लिया कि किसान विरोधी है, इसलिए जो भाई यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ गर्मी के सर्दी के अंदर जो तड़प रहे हैं, उनके समर्थन तमाम खापों को फैसला ले लिया। हर खाप अपनी अपनी पंचायत करके इनका समर्थन के लिए पूछ रही है, तन मन धन से पूछ रही है। कल तक 200 खापों के प्रतिनिधि हर बॉर्डर के ऊपर पहुँच जाएगी और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा रिजल्ट, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा और सरकार ने इन फैसले को निरस्त करने के लिए नतमस्तक होना पड़ेगा। सर, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर हैं, वो भी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि हरियाणा के जो किसान हैं वो पंजाब के किसानों के साथ नहीं है, केवल जो पंजाब के किसान हैं वो टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। अब आप सरकार में नहीं है तो जाहिर तौर पर कोई दबाव नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने सोमवीर सांगवान जिंदाबाद, सोमवीर सांगवान जिंदाबाद, सोमवीर सांगवान जिंदाबाद, सोमवीर सांगवान जिंदाबाद। मेरे ऊपर दबाव न पहले था न दबाव अब है, मैं दबाव की राजनीति नहीं करता जी। मैं खाप का प्रधान हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीति बाद की बात है, इसलिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। जिस टाइम ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कराया, इसका नेतृत्व तो पंजाब के भाइयों ने किया। उसके बाद एक उस टाइम जो मनोहर लाल जी ने कहा कि शायद हो सकता है उस टाइम हरियाणा के कम होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जितने भाई ये पंजाब से भाई आए हैं, अकेला चला था, कोरवा बढ़ता चलेगा। उसके बाद इनका नेतृत्व और लोग इनके साथ जुड़ते चलेगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो पूरा हरियाणा, पूरा देश का किसान आज इनके साथ खड़ा है। आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा किसान एक है और इस तीनों देशों के खिलाफ है। सर, आप क्योंकि विधायक हैं चरखी दादरी से, अभी 4 साल और आपकी विधायकी के पड़े हैं, हरियाणा सरकार के पड़े हैं, किस तरह से देखते हैं? आज किसानों की बैठक भी चल रही है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, उसमें यानी काफ़ी सरकार के मंत्री भी शामिल हैं, JP नड्डा भी शामिल हैं। क्या लगता है आपको कि किसानों की बात सुनी जाएगी या अभी और संघर्ष का समय बाकी है? ऐसा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। मीटिंग कर रहे, जो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी साथ मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कहूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस समस्या का समाधान आज ही हो, बहुत अच्छी बात है। लोग इस सर्दी के अंदर रोडों पर पड़े हैं, जितना भी जल्दी उसका समाधान तो करना पड़ेगा।
द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड। जनता की आवाज़ को भगवान की आवाज़ सुननी चाहिए। जब इतनी तादाद के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं तो मोदी जी ने भी इसको ज़रूर सोचना चाहिए कि वे गरीब घर में पैदा हुए हैं। जिस प्रकार मोदी जी ने धारा 370, राम मंदिर, 100 जितने भी बॉर्डर, चाइना, जो भी ऐतिहासिक कार्य किया, मोदी जी ने ये भी हिंदुस्तान के 85% जो जनता है खेती पर आधारित है। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, आज तक हर सरकार ने, सब ने इसका किसान का शोषण किया है। इसलिए मोदी जी के हाथ में ये भी पावर है, ये कलम है। आने वाले कौम, आने वाला समाज याद रखेगा। एक ही कलम से इस किसान की भलाई में तीनों विधेयक निरस्त करके और नई व्यवस्था करके इस किसान को मजबूत करने का काम करें। सर, जिस तरह से जो जवाब आप दे रहे हैं उससे लग रहा है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी आपका है। जितना यानी अटैकिंग मोड में यानी आपको होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो अटैक देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होकर चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसानों का भी साथ दिया जाए, खापों की भी बात मानी जाए और सरकार से भी टकराव की स्थिति ना आए। 100% टकराव, कोई समझौता नहीं। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं पतासा बांटने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कबूतर, मेंढर पे बैठने वाला कबूतर नहीं, वहाँ के मिचने वाला। अगर किसान के खिलाफ, समाज के खिलाफ सरकार कोई भी फैसला लेगी, मेरा डट के उसमें विरोध है। डट के विरोध अगर रहेगा। आपके दिमाग में है कोई नहीं, मेरे नहीं, मैं तो जो आप सोच रहे हैं जी, ये संभव ही नहीं है। हम दबाव के, मेरे तेर की रू रात की राजनीति नहीं करते। कोई संभावना है आने वाले समय में अगर बिल को सरकार वापस ले लेती है, किसानों की मांग को बैलेंस तरीके से मान लिया जाता है, वापस सरकार में शामिल होंगे? सरकार में शामिल होंगे, सरकार में नहीं शामिल, इसका कोई आज वो नहीं है। आज एक राय समस्या का समाधान हो, ये आने वाला टाइम बताएगा कौन सरकार हो गई, कौन सरकार में शामिल होगा, भविष्य के गर्म है। आज है इस समस्या का समाधान के लिए आए। तो एक आखिरी सवाल है सर, जो किसानों के लिए ये 3 बिल लाए गए, किसान लगातार काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। पंजाब के भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद है, हरियाणा के बड़ी संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। क्या क्या कमियां आपको लगती हैं, जिन कमियों को देखकर आप सरकार से आपने ना केवल समर्थन वापस लिया बल्कि जो पशुधन की चेयरमैनी थी वो भी आपने छोड़ दी? क्या क्या आप उसमें मुख्य बिंदु देखते हैं कि अगर ये मुख्य बिंदु हटा दी जाए तो बिल ठीक है, अन्यथा बिल वापस ही होना चाहिए? किसानों के दिमाग में एक बात घर कर रही है, और जो मेरे भी है, जो MSP का जो सिस्टम है, ये जो बिल हो रहे हैं, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज है, एक भय है आखिर ये सिस्टम लागू होने के बाद में MSP ख़त्म हो जाएगी, जो किसान की फसल को बेचने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो किसान की फसल के दाव, उचित भाव नहीं मिलेंगे। वो दिमाग में भय है, उसके कारण लोग रोडों पर है। अगर सरकार इनको देना चाहती है, सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, तो लिख के देने में, ये कहने में क्या एतराज़ है? ये बरकरार रहेगा, इसमें एक चाहिए और कलम लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बिंदु आपके दिमाग में भी है? ये मेरे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिमाग में, हिंदुस्तान के दिमाग में, और मैं भी हिंदुस्तान के दिमाग में एक छोटा है, मेरा दिमाग भी है जी। और क्या क्या कमियां देखते हैं आप इसमें जो मुख्य आपको लगती हैं? और दूसरी जो इसके अंदर जो स्टॉक करने की पावर दे दी, अगर सारे भंडारण को बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी सारे चीज़ का, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे दाल हो, चाहे अदरक हो, चाहे चीनी हो, अगर किसी एक आदमी ने स्टॉक कर लिया, पहले जो स्टॉक करते थे उसकी एक लिमिट थी, अगर स्टॉक लिमिट से ज़्यादा था तो खाद्य आपूर्ति विभाग उसके ऊपर छापा मारता था। ये कानून बनने के बाद में स्टॉक कितना रखो, किसान की कैपेसिटी नहीं है, वो अपने घर पे खाने के दाने भी नहीं रख सकता, स्टॉक कहाँ से होगा? इसलिए बड़े उद्योगपति उस स्टॉक सिस्टम से फ़ायदा उठाएंगे और गरीब आदमी का शोषण होगा। ये भी लोगों के दिमाग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो ये है कि SDM और DC के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, इन 2 बिंदुओं पर सोमवीर सांगवान क्या सोचते हैं? आपने फैसला कर दिया कि आप एक कंप्लेंट लेके SDM के पास जाएंगे। क्या एक SDM की हैसियत किसी उद्योगपति या पावरफुल के आदमी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की हिम्मत है? वो सिर्फ कागज़ कार्रवाई करेंगे, उसका टाइम 1 महीना है, कल आना जी, परसों आना, उसको लटका देंगे और गरीब आदमी घूमता घूमता छक लेगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं गरीब को न्याय मिलेगा। जी, ये बिंदु भी आपके दिमाग में है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या सोचते हैं? सारा सौदा जहाँ हमने सोचा, खापों ने सोचा, हम इसको 100% निरस्त करते हैं और एक किसान के हक में नहीं है, इसमें सवाए किसान का नुकसान का मुझे भी कुछ नज़र नहीं आया। 2014 में सर केंद्र सरकार जब सत्ता में आना चाहती थी, बीजेपी यानी बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाएंगे। 2014 को जो ये निर्णय था, जो वो लेकर आना चाहते थे कि हम गैर जमानती अपराध बनाएंगे जमाखोरी को, ये तो एक किस्म से राइट ही दे दिया। जो आपने बात कही भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का या सभी को, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वो सिर्फ जुमला था जैसा लोग कहते हैं? ऐसा है कि जैसा उम्मीद थी
जिस प्रकार मोदी जी ने और काम करे, वो चाहे धारा 370 थे, राम मंदिर था, या कश्मीर समझौता था, या चाइना बॉर्डर की बात थी, या जीएसटी का मामला था, या नोटबंदी का मामला, तो बड़े बड़े जो फैसले लिए, उसी प्रकार इस पूरे समाज को भी, इस किसान वर्ग को भी उम्मीद थी कि मोदी जी को ऐसा फैसला लेंगे, ऐसा कानून लेंगे जहाँ किसान का भला होगा, जो पीढ़ियों से इसका शोषण हो रहा था। इसलिए ये मुझे भी बड़ा मलाल है इस बात का, ऐसा होया क्यों, और कैसे हुआ, क्यों होया, ये दबाव में होया, उद्योगपतियों के दबाव में होया, कैसे होया, ये मेरे भी क्या लग रहा है आपको कि उद्योगपतियों का दबाव हो सकता है? कुछ न कुछ तो कारण होगा। बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ बनी हो, कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसलिए जो तकलीफ हो रही है ये है कि आज भी समय है, आने वाली पीढ़ी जिस प्रकार और दूसरे ऐतिहासिक काम में मोदी जी को दुनिया याद करेगी, इसको भी तुरंत प्रभाव से तीनों कानूनों को निरस्त करके और किसान की भलाई में इसके अंदर और भी कोई कमी विषय तो अमेंडमेंट करके किसान का भला किया जाए। किसान सर चाहते हैं कि ये बिल कैंसिल कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। जो सोमवीर सांगवान है, चरखी दादरी से विधायक हैं, वो इस बारे में किसानों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ये 3 बिल कैंसिल कर, क्योंकि जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का उसमें तो बात स्वामीनाथन आयोग की गई थी। आपको लग रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया जाए, उससे किसानों का फायदा हो सकता है? समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टी इलेक्शन के टाइम में लॉलीपॉप देते हैं, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है, सोचने के बाद पता चलता है उसमें खारा बहुत है। ये मानते हैं आप भी? मानते हैं आप भी? सुनो, मैं भी मानता हूँ और सब राजनीतिक लोग करते हैं, और जनता भी मानती है, और जनता भी पता है कि जो कुछ कह रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सुनो, पर क्या जो कहेंगे? स्वामीनाथन आयोग जो बनाया, कांग्रेस ने बनाया, जी वो तो हमें छोड़ के चले गए हैं। जी हमारे भाइयों ने भी खूब दे तुड़ाई, स्वामीनाथन के रिपोर्ट लागू करो, लेकिन जब समय निकलता गया, जब ये अपना खुद का स्वार्थ पूरा होता तो पिछली बातों को सब छोड़ देते हैं। जी इसलिए चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे और नया कानून हो, चाहे कोई बिल हो, किसानों की भलाई में माननीय मोदी जी से मैं करवत प्रार्थना करता हूँ कि 100% इसका रिजल्ट देना चाहिए, और किसान जो रोड पे बैठे हैं इनका तुरंत प्रभाव से समाधान करना। ना मैं एक बात और भी कहना सकता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक और पंचायती आदमी हूँ, अगर ये सिलसिला इसी प्रकार चला गया तो ये गरीब की दुआ की बद दुआ कितने नुकसान करेगी। एक सर आपने इंटरेस्टिंग कांग्रेस की बात किया, तो मैं भी कांग्रेस से बात करना चाहूँगा। जो कांग्रेस है वो कह रही है, यानी कि सरकार कहती है जो कांग्रेस है उसने कभी 70 साल में लोगों का फायदा नहीं किया, लेकिन बीजेपी ये क्यों कह रही है कि ये तो कांग्रेस का ही बिल था, हमने तो सिर्फ इसे लागू के लेके तो कांग्रेस आना चाहती थी और उस टाइम बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। यानी मानते हैं कि पार्टी कोई भी सत्ता में हो, कोई भी विपक्ष में हो, कारण वो अगर कोई काम करेंगे तो दूसरा विरोधी करेगा। जब सत्ता हासिल हो जाती है, जब आदमी रोड पर होता है तो बड़ी बड़ी स्कीम बनाता है, लोगों को रिझाने के लिए पूरा ड्रामा करता है, और जब पावर हाथ में आ जाती है तो फिर वो विवेक और बुद्धि काम करना छोड़ देता है, कह सकते हैं भी भ्रष्ट हो जाती है, आदमी के अहंकार पैदा हो जाता है। जी वो सोचता है कि मेरे से शाना कोई आदमी नहीं है, ये जनता जो है ना बेवकूफ़ है। लेकिन ये जनता आज की तारीख में गारंटी के साथ कहता हूँ नेताओं से कई गुना ज़्यादा शानी है। ये मुंह में से निकलने के एक एक शब्द का अर्थ लगा लेते हैं कि नेता क्या करे, कहाँ खड़ा है। इसलिए आज के टाइम में देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। अच्छा, लास्ट सर, हरियाणा के जो किसान हैं, हरियाणा के जो लोग, आपको हज़ारों लाखों लोगों तक ये वीडियो जाएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 2 बॉर्डर फिलहाल जो है सील लगल किसानों ने कर दिए, और अगर आज की बातचीत कोई सिरे नहीं चढ़ती तो 3 जो बॉर्डर हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, बॉर्डर बंद कर दिए, बॉर्डर और भी बंद होंगे। अगर आपको पीड़ा होगी तो आप रोएंगे, आपको तकलीफ होगी तो आप तड़पेंगे। जो इतने दिन से लोग रोड पे सो रहे हैं, हम एक रात अपने घर को नहीं छोड़ सकते। हर जीव, हर जंतु अपने घोंसले की तरफ भागता है, सुबह निकलता है, शाम को चुगा दाना करके अपनी मेहनत मजदूरी करके सब अपने घर में सोना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं। ये रोड के ऊपर कई हज़ार आदमी, लाखों आदमी सो रहे हैं, तो राजी खुशी तो सो नहीं रहे, इनको तकलीफ है, पीड़ा है। इसलिए ये जो पीड़ा है ये, और सरकार को भी परेशानी है। तमाम रोडों पर आवागमन ख़त्म है, कहीं फल, कहीं फ्रूट, कहीं सब्जी, दूसरी चीज़ें हैं। आम जनता को भी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने सोचना चाहिए ये तकलीफ क्यों है। अगर इनको बैठ के इनका समस्या समाधान, फैसला तो मेज पे ही होना है, एक मंच पर होना है, इनको बैठ के अच्छी तरह से मान जाए तो ठीक रहेंगे।
बहुत अच्छी बात। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उतना अच्छा है जी। ये मानना ही पड़ेगा। बहुत बुरा होगा सरकार के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर हमें मिले, इंटरव्यू आपने दिया। इवेंट 24 को प्रदेश की जनता आपको सुनेगी। आपने बहुत यानी जितने तीखे सवाल थे उतनी ही नरमाई के साथ आपने जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सोमवीर सांगवान, जिन्होंने कल पशुधन चेयरमैनी से इस्तीफा दिया था, आज सरकार से समर्थन वापस लिया और बड़े ही नपे तुले शब्दों में उन्होंने एक बात ज़रूर जाहिर तौर पर कही कि आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को ही उन्होंने खींचते हुए एक किस्म से कहा कि जब सत्ता आ जाती है तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है, और जब अहंकार आता है तो हम सामने वाले को कुछ समझते नहीं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो के इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। किसानों के समर्थन में किस तरह से खाप पंचायतों के साथ मिलकर सोमवीर सांगवान, जो कि चरखी दादरी से विधायक है, निर्दलीय विधायक है, सरकार से भी उन्होंने समर्थन वापस लिया, पशुधन की चेयरमैनी से भी इस्तीफा दिया और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह भी बात कही कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी उन्होंने इस तरीके से यानी कि जवाब दिया कि जब कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो अपने किए हुए वादों को भूल जाती है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।